वैसे तो कोई आप तो बूढ़े हो गए हो कहे तो किसको अच्छा लगता होगा, लेकिन उम्र का 60 बसंत पार कर चुके आदमी को बुढ़ा न कहे तो क्या कहे। अब उम्र के बातें करें तो क्या कहें, उम्र के हिसाब से कुछ दिक्कतें भी आ जाते हैं, उससे कोई रोक नहीं सकते। अब मेरा ही बात करें तो उतना बुढ़ा कहने लायक तो नहीं हुआ है, पर 60 वर्ष तो मेरा भी हो गया है। पहले जमाने के हैंडसम देवानंद नहीं तो इस जमाने का देवानंद बराबर तो मैं भी हो गया हूँ। खास उतना तकलीफ तो नहीं है, पर मेरा आँख थोड़ी कमजोर हो गया है। दूर का उतना स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, इसीलिए घर वालों के जोर से या मेरी खुद की मजबूरी से अब मैंने भी चश्मा लगाने का सोच लिया था। वैसे तो चश्मा लगाना मुझे आज भी अच्छा नहीं लगता। कोई चश्मा पहने लोग देखता हूँ तो ऐसा लगता है कोई उसका नाक कस के पकड़े हैं और कानों में 2-2.5 किलो का वजन लटका दिया हो किसी ने। अब लगाना तो पड़ेगा, क्या करें। तो मैं चश्मे की दुकान में चला गया, कौन से लगाना पड़ेगा, प्लस वाला या माइनस वाला। पहले तो उसने पलकें उठाकर पूरा आँख खोल के देखा, फिर दीवार पर लटकाए अल्फाबेट वाले पोस्टर को दिखाते हुए पूछना शुरू किया, यह कौन सा अक्षर है, वह कौन सा। अब उस बुद्धिमान आदमी को मैं कैसे बताऊं वह क्या दिखा रहा है। बंदर को दिखाया हुआ केला था या आसमान का वह तारा जो कभी हाथ नहीं आने वाला। मुझ जैसे काली अक्षर भैंस बराबर वाले आदमी को क्या मालूम। मेरे चुप्पी से परेशान दुकान वाले ने एक बड़ी सी चश्मा मेरे कानों में लटका कर रवाना कर दिया। चश्मा लगाने से कुछ तो फर्क पड़ा है, धुंधला धुंधला दृश्य साफ होने लगा है, दूर का भी दिखने लगा है, जैसे आँख के सामने पड़ा हो। पर मन में एक जिज्ञासा अभी भी जिंदा है, क्या यह चश्मा रात में भी अच्छी तरह काम करेगा, चांद के रोशनी में धुंधला दृश्य साफ हो जाएगा। यही सोचकर एक दिन रात को बिना सोए निदिया रानी को अपनी आँख सी विदा करके अपनी कमरे की खिड़की को खोलकर सड़क की तरफ नज़ारे दौड़ना शुरू किया। वैसे तो सड़क बहुत सुनसान था, कोई नहीं था, पर कुछ ही पल में कुछ दिखने लगा। एक लड़की जिसका लंबी बाल खुला था अपनी पाजेब की छीन छीन आवाज में चलना शुरू किया। बाल काफी लंबी था, सफेद साड़ी पहना था, आँख इतना भयानक था जैसे आग निकल रहा हो, लालम लाल देख देख मन काफी डरने लगा। एक बार दिखाई देते फिर पल में अदृश्य हो जाता था। यह कौन सा दृश्य आज मैंने देख लिया, डर डर के पूरा बदन कौंपने लगा। तुरंत उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पे लेटकर सोने की कोशिश किया। पर अब नींद कैसे आएगा। मन में अजीब डर सा लगने लगा, दिमाग में कई सवाल दौड़ने लगा, कहीं चुड़ैल भूत प्रेत या कोई पिशाच तो नहीं। नींद तो आया नहीं, आंख बंद कर करके ही रात गुजरा। अब कभी रात में खिड़की से नहीं देखूंगा, यह कसम खा लिया। सुबह हो गया, दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन जब शाम होने लगा फिर डर सताने लगा। आज लाइट भी नहीं था, पूरा अंधेरा था।
खिड़की से देखूंगा नहीं, यह कसम तो खाया था, पर खिड़की की छेद से ही सही एक बार फिर देखने को मन किया। खिड़की की छेद से देखने लगा। रास्ते पर वह चुड़ैल आज फिर दिखा, लेकिन वह आज अकेले नहीं था, उसके साथ एक भूत भी था। मैं सोचने लगा, कल जरूर उस चुड़ैल ने मुझे खिड़की में देखा होगा, इसीलिए आज मुझे ले जाने के लिए साथी लेकर आया है। अब मेरी खैर नहीं, यही सोचता रहा। वह चुड़ैल और भूत तो धीरे धीरे मेरे घर की तरफ बढ़ने लगा। मेरा पैर कांपने लगा, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आनन फानन अपनी रूम छोड़ अपनी छोटी बेटी की कमरे में चला गया छुपने, पर वह दोनों तो वही रूम में आने लगा। मैं बहुत बुरे फंसा, तपाक से बेड के नीचे खिसक गया छुपने। वह दोनों धीरे धीरे बेड पे आके बैठ गया और बातें करना शुरू किया। चुड़ैल बोला, देखो प्रिय, अब हम ऐसे छुप छुप कर जिंदगी बिता नहीं सकते, जल्दी ही शादी करके साथ रहना होगा। यहाँ मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रहा है, किसी दूसरे से शादी करना पड़ा तो मैं मर जाऊंगा, ऐसा कहकर वह रोने लगा। तभी लाइट भी आ गया। अच्छे से देखा तो वह चुड़ैल तो अपनी ही छोटी बेटी निकला और वह भूत तो उसी का प्रेमी निकला। अभी अभी देखा वह भयानक सा दृश्य तो अपनी ही छोटी बेटी का प्रेम कहानी निकला। मन में ऐसा गुस्से का लावा फूटा कि आंख से चश्मा निकलकर जमीन पर पटक दिया। चश्मा टूटकर चकनाचूर हो गया।